हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 10 ऑफ व्हेन द फोन रिंग्स, जिसके शुरुआत में सायन और हीजू दोनों साथ सो रहे होते हैं। तो सायन उसे खड़े होने के लिए बोलता है, तो वो कहती है नहीं, मुझे थोड़ी देर और सोना है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एज अ नॉर्मल कपल लड़ रहे होते हैं और भी बहुत सारे रोमांटिक सीन्स दिखाए जाते हैं, लेकिन ये सारे हीजू के सपने थे जो कि वो बता रही होती है कि मैं भी उसके साथ एज अ नॉर्मल कपल रहना चाहती थी, लेकिन ये पॉसिबल क्यों नहीं है। और सायन पागडो के पास बार बार कॉल किया जा रहा था बट वो पिक नहीं करता है। देन हम देखते हैं किडनैपर को, जो कि वहाँ पर पहुंच चुका था, जिससे पागडो ने ये कहकर बुलाया था कि हीजू मेरे साथ ही है और मैंने सायन को भी बुलाया है, तो तुम भी आ जाओ। देन वो ढूंढने लग जाता है, तभी पीछे से पागडो आता है। देन वो टर्न करता है और फर्स्ट टाइम पागडो को देखता है। देन हमें सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें पागडो ने ही सब कुछ प्लानिंग वगैरह की थी और वही उसे मैसेजेस करता था। तो किडनैपर कहता है हीजू कहाँ पर है, तुमने मुझसे झूठ कहा। तो वो कहता है झूठ तो तुमने मुझसे कहा है, बिकॉज कांग ने तब वो एड्रेस सायन से दिया था। तो पागडो ने उसके नीचे के पेपर से पता लगा लिया था कि वो कौन सा एड्रेस है और वो वहाँ पर ही चला गया था। देन उसने देखा कि किडनैपर उस बूढ़े आदमी के साथ बातें कर रहा है। तो वो बूढ़ा आदमी बोल रहा है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मारने की कोशिश की, तो फिर तुम सायन के पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो वो कहता है क्योंकि वो रियल सायन नहीं है और उसकी वजह से ही मुझे ऐसी लाइफ जीनी पड़ रही है। और उन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा होता है, मीन्स वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और पागडो ये सारी बातें सुन लेता है, जिसपे उसे पता लगता है कि वही रियल सायन है और उसने उसे धोखा दिया। तो किडनैपर कहता है ओह, तो तुम्हें फाइनली पता लग ही गया। देन पागडो तब उसे मारने की कोशिश करता है, तो वो उल्टा उसे ही मारने लग जाता है, उसे पानी में लेकर जाता है, वहाँ भी बहुत मारता है। देन उसे उसकी आईडी मिलती है और उसे पता लगता है कि ये तो सायन के साथ ही काम करता है। तो उसी साइड सायन उसी एड्रेस पे भगा भगा आ चुका था, लेकिन वहाँ पर तो कोई था ही नहीं और उसे अपनी चाइल्डहुड की याद आती है। देन वो देखता है उस बोट के ऊपर कोई बैग रखा हुआ है, तो वो फटाफट से वहाँ पे जाता है, उसे खोलता है और देखता है उसमें पागडो है। तो वो उससे पूछता है हीजू कहाँ पर है, जल्दी बताओ। तो वो कहता है वो अभी यहाँ पर ही है। देन वो पीछे देखता है तो उस कार में हीजू थी, जिस कार को किडनैपर चला के लेकर जा रहा था। और इतने में ही हीजू को होश आ जाता है, तो उसके बाल पकड़ लेती है। देन वो कार को रोकता है और वो फटाफट से बाहर आती है। तो सायन उससे पूछता है तुम ठीक तो हो, और इतने में ही वो किडनैपर कार को पीछे लेकर आ रहा होता है उन्हें मारने के लिए, बट सायन हीजू को बचा लेता है। देन वो किडनैपर को बाहर निकालता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरी जगह चाहते हो ना, अपना नाम वापस चाहते हो ना, तो ये वापस ले लो ना, और इसके अलावा तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो कहता है क्या तुम अपनी वाइफ हीजू भी मेरे नाम कर सकते हो। तो सायन को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लग जाता है। इतने में ही हीजू पुलिस के पास कॉल कर देती है, तो वो नाइफ निकाल के सायन के मारने ही वाला होता है। पागडो आके उसे बचा लेता है और वो नाइफ उसे लग जाता है। तो वो कहता है डो तुम ठीक तो हो। तो वो किडनैपर कहता है वाओ ये कितना इमोशनल सीन है, और वो वहाँ से भाग जाता है। देन पागडो अपनी सारी बात सच सच बता देता है और कहता है मुझे लगा कि तुम रियल सायन हो, क्योंकि सायन ने ही मेरे जुड़वा भाई को मारा था और मैं बदला लेना चाहता था, और मैं उसे ये रियलाइज करवाना चाहता था कि तब उसका सबसे करीबी इंसान उससे दूर जाए तो उसे कैसा फील होता है। ऑल्सो वो ये भी बताता है हीजू तब वहाँ से गिरी थी तो उसने ही उसे धक्का मारा था। देन उस पर गुस्सा करता है और कहता है तुम रियल सायन क्यों नहीं हो। ऑल्सो उसे गिल्ट भी फील हो रहा होता है कि उसने उसके साथ कितना बुरा किया है, एंड वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। देन वहाँ पे पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, और सायन सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोच रहा होता है, उन दोनों में कितनी पड़ती थी, वो उस पर कितना ट्रस्ट करता था। तभी वहाँ पे हीजू आती है और कहती है सायन तुम इतना मत सोचो। तो वो कहता है सॉरी हीजू, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि मैंने ही उस पर इतना ट्रस्ट किया था, और तुम किडनैप होने के बाद मैंने सारी जिम्मेदारी सिर्फ पागडो को ही सौंपी थी, बट मुझे नहीं पता था वो ऐसा कुछ करेगा। तो वो कहती है कोई बात नहीं। देन हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें किडनैपर से सायन की मोम मिलने के लिए आई थी, तो अपने दादाजी के बारे में कहता है 2-3 दिन के बाद इनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन आपको पता है मुझे सबसे बड़ा दुख क्या है कि मैंने खुद अपने हाथों से इन्हें नहीं मारा, क्योंकि इन्होंने भी तो मुझे मारने की कोशिश की थी। तो उसकी मोम रोने लग जाती है। तो वो कहता है अरे आप रोने क्यों लग गई, आपको मुझ पे दया आ रही है। तो वो रोते हुए कहती है दया मुझे तुम पे नहीं खुद पे आ रही है, क्योंकि मुझसे झूठ बोला गया था। इस आदमी ने मुझसे कहा था कि तुम मर चुकी हो, और आज तक मैं यही सोचती आई। तो वो कहता है आपको पता है मैं जिंदा होने के बाद भी आप लोगों के पास क्यों नहीं आया, क्योंकि आप लोग मुझे फिर से मारने की कोशिश करते। तो वो कहती है नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें दोबारा से नहीं खोना चाहती। वो रोने लग जाती है और इतने में ही वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, तो वो उन सबको चकमा देके वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में तब सायन का डैड आता है, तो वो कहती है तुम्हें अपने बेटे के बारे में कुछ पता लगा। तो वो कहता है अब तुम्हें क्यों पता लगाना है, वैसे भी वो एक मॉन्स्टर है, अगर तुमने उसका पता लगा लिया तो क्या तुम पब्लिकली ये एक्सेप्ट कर पाओगी कि वो तुम्हारा बेटा है। और वो ये सब चिल्लाते हुए कहता है, तो उसकी मॉम को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है और कहती है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। देन तब वो जा रहा होता है तो वो सायन के बारे में कुछ बताती है, जिसे सुन के वो शॉक्ड हो जाता है। तो वो कहती है वैसे भी जो हो चुका वो तो अब बदलने नहीं वाला है, और उसने सायन और उसके दादाजी के बारे में क्या कहा ये हमें आगे चल के पता लगेगा। नेक्स्ट सीन में यूरी बता रही होती है कि सायन के ऊपर फिर से किडनैपर ने हमला किया, और ये बात सब जगह फैल चुकी थी। ऑल्सो पागडो के घर की भी चेकिंग हो रही थी कि वहाँ से कोई सुराग मिले या नहीं। तो पागडो के बारे में ऐसी बातें सुन के कंपनी के सारे लोग शॉक्ड में थे और वो सोच रहे थे पागडो ऐसा कैसे कर सकता है, उस पे तो सायन ने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था। ऑल्सो सायन के मॉम डैड भी यही न्यूज देख रहे होते हैं और फिर से परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पुलिस सायन से बता रही होती है कि पागडो के घर से हमें कुछ खास तो नहीं मिला है, बट हमें कंप्यूटर मिले हैं जिससे वो सारी हैकिंग वगैरह करता था, तो क्या पता हमें उससे कुछ सुराग मिल जाए। तो वो पुलिस से कहता है आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पता लगाइए, और बाकी कुछ होगा तो वो हमें पागडो से ही पता लगेगा। देन वो पागडो से मिलने के लिए जाता है और बोलता है तुम्हें पता है मैंने तुम पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था,
चलो तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, कोई बात नहीं, बट तुमने हिजू के साथ जो किया वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हें हिजू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कहता है क्योंकि मुझे लगा कि तुम सायन हो और सायन की वजह से ही मेरा भाई गायब हुआ। देन तब सायन वहाँ से जाने वाला होता है तो वो कहता है सायन क्या तुमने कभी मुझ पे शक नहीं किया? तो वो मना कर देता है और कहता है नहीं, क्योंकि मुझे तुम पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट था, इसीलिए मैंने हिजू की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी। देन वो उससे किडनैपर का साथ मिलकर पता लगाने के लिए बोलता है और उसी साइड डेड बॉडीज के एविडेंस निकाले जा रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूरी को, जिसे सब कुछ पता लग गया था कि रियल सायन क्यों है और वो सायन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है वगैरह वगैरह। तो वो जी संगी से कहती है वो सायन कितना लोनली फील करता होगा ना, बिकॉज उसने इतने सारे सीक्रेट्स दबा रखे थे। वो अभी भी अकेला होगा, उसने तुम पे ट्रस्ट करके सारी बात बताई है, तो तुम्हें उससे कॉल करके उससे बात करनी चाहिए। लो कॉल करो। और इतने में ही उसका कॉल आ जाता है। तो वो कहती है ओ तुम्हारे बीच स्पेशल कनेक्शन है, और सायन ने उसे उन बच्चों के एविडेंस देखने के लिए बुलाया था। तो वो पुलिस स्टेशन जाता है, उन सबकी सारी चीजें देख रहा होता है और बताता है ये उसकी है, ये उसकी है। तो लास्ट में यूरी कहती है हाँ ये वाली चीज उसकी है ना। नेक्स्ट सीन में वो उन सबकी फोटोज देखता है और इमोशनल हो जाता है। तो यूरी उसके पास आती है और कहती है इतना भी इमोशनल मत हो। देन वो यूरी से थैंक्स बोलता है बिकॉज उसने उसके फ्रेंड्स को याद रखा, और उससे कहता है यूरी मैंने यहाँ पर जितने भी लोग देखे हैं ना, सबसे ज्यादा चीयरफुल तुम ही हो और तुम्हारी वजह से ही मेरा मूड ठीक हो जाता है। तो ये सुन के वो खुश हो जाती है एंड या वो दोनों अब ठीक थे। उसी साइड इना को सारी बात पता लगती है और उसे अब सब कुछ समझ आ रहा था। तो वो कहती है तुम्हें पता है तब अपना भाई रो रहा था और मैं उसके पास गई तो मैंने एक बच्चे को देखा जो कि वहाँ से भाग रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि रियल सायोन ही था। और उसके कुछ टाइम बाद ही हमारा एक्सीडेंट हो गया था, और वो किस वजह से हुआ? क्योंकि अपने भाई ने रियल सायोन का चेहरा देख लिया था और उसका दादा नहीं चाहता था कि ये पब्लिकली कोई भी जाने, इसीलिए ये एक्सीडेंट हुआ और अपना भाई मर गया। एंड वो दोनों सिस्टर्स ये बात समझ चुके थे। इतने में ही वहाँ पर उसकी मोम आती है और उससे बोलने लग जाती है कि मैंने तो यहाँ पे तुम्हारी शादी करा के गलत कर दिया, क्योंकि अब तुम चेयरमैन की डॉटर इन लो तो बन ही नहीं पाओगी, इससे अच्छा मैं तुम्हारी दूसरी फैमिली में शादी करवा देती। तो हिजू को अब गुस्सा आ चुका था और वो कहती है मोम बस कीजिए, मैं आपके सारे ऑर्डर्स को इसीलिए फॉलो करते आए ताकि आप मुझे कभी ना कभी एक दिन प्यार करें, लेकिन आपने कभी मुझसे रियल लव किया ही नहीं। तो उसकी मोम कहती है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया है। तो वो कहती है बस कीजिए मोम, आज से मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। देन लड़ाई होने के बाद उसकी मोम वहाँ से चली जाती है। देन इना उससे कहती है अब मुझे पता लगा वो डीएनए की रिपोर्ट किसने भेजी थी, वो सायन ने खुद ने भेजी थी, क्योंकि वो चाहता था कि मैं उससे शादी ना करूँ बल्कि तुम करो। नेक्स्ट सीन में सायन घर आता है और देखता है वहाँ पर बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। तभी वहाँ पे हिजू आती है वही ड्रेस पहन के जो कि उसने दिलाई थी, और उसे वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट देती है जैसा कि उसने उसकी मैरिज पे दिया था, जिसके अकॉर्डिंग उनके बीच डिवोर्स नहीं होगा, सायन डिवोर्स के लिए नहीं बोलेगा और उनकी मैरिज को वो पब्लिकली सबको बता देंगे। तो सायन कहता है ये सब क्या है? तो वो कहती है तुम अच्छे से जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि हमें एक नई स्टार्टिंग करनी है, तो ये सब कुछ खत्म होने के बाद क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वो कहता है नहीं, ये सब खत्म होने के बाद मैं तुमसे शादी नहीं, मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। ऑल्सो वो उसे वही स्क्रीनशॉट दिखाती है जिसमें उसने इना से कहा था कि तुम्हारी जगह हिजू मुझसे शादी करेगी। तो वो कहती है मैं तुम्हें गलत समझती आई, मुझे लगा तुमने इना की जगह मुझसे शादी करी है, लेकिन तुम जो मुझसे ही शादी करना चाहते थे, तुम स्टार्टिंग से ही मुझे अपनी वाइफ समझते हो। और वो दोनों थोड़े से इमोशनल हो जाती है। देन वो उसे किस करता है एंड या अब वो दोनों बहुत खुश थे। उसी साइड पुलिस पार्कडो से वही एविडेंस दिखाती है और बोलती है क्या इनमें से कोई एविडेंस तुम्हारे भाई का है? तो वो शूज देखता है और याद करता है तब उसका भाई उस बंगलो में चला गया था, तो उसका एक शूज छूट गया था, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। तो ये सारी बातें याद करके वो रोने लग जाता है। देन उसके पास सायोन आता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारे भाई के साथ बहुत बुरा हुआ है, बट अब हमें उस किडनैपर का पता लगाना होगा। मुझे पता है अब बहुत लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या तुम मुझ पे एक बार ट्रस्ट करोगे? क्योंकि पहले तुमने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं एक अच्छा इंसान भी हो सकता हूँ, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा होगा। तो ये बातें सुनकर पार्कडो को थोड़ा गिल्ट फील हो रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया उसके साथ। नेक्स्ट सीन में पुलिस को उस किडनैपर की लोकेशन का पता लग चुका था। उसी साइड इना और हिजू अपने डैड से मिलने के लिए आए थे, किडनैपर के बारे में बात करने के लिए। तो इना कहती है डैड अब हमें सब कुछ पता लग गया है कि रियल सायन कौन है, बट क्या आप हमें ये बताएंगे कि वो एक्सीडेंट हुआ उसको आपने क्यों रुकवा दिया, आपने उसकी छानबीन क्यों नहीं की? तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है तब वो गन लेके सायन के दादाजी को मारने वाला था, बिकॉज उसने ही एक्सीडेंट करवाया था। तो उसका दादाजी कहता है तुम्हारा बेटा तो चला गया, लेकिन अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे सारे पैसे भी डूब जाएंगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुमने मुझ पे कितना इन्वेस्ट किया है। तो इससे अच्छा हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर तुमने कुछ खोया है तो मैं भी कुछ खोऊंगा, मैं अपने पोते को मार दूंगा, और फ्यूचर में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिएगा मेरी फैमिली से तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। तो वो उसे नहीं मारता है। उसी साइड सायन की दादाजी की आज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी थी, तो हिजू का डैड वहाँ पर जाता है गुस्से में गन लेकर, और हिजू सायन के पास मैसेज करती है तुम जल्दी आ जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो हिजू का डैड सायन के डैड पे गन लगाता है और कहता है मैंने पहले ही कहा था तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं होना चाहिए, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे अभी इसी वक्त बताओ वो कहाँ पर है। और इतने में ही वहाँ पर आग लग जाती है। तो सायन की मोम बिल्कुल नॉर्मल होती है, बिकॉज उसे पता है ये किसने किया था। तब वो आ रही थी तब उसने उसी किडनैपर को देखा था, बट उसने ये बात किसी को नहीं बताई। तो सभी बाहर निकलते हैं, तभी वहाँ पर सायन पहुंच जाता है। तो इना कहती है हिजू नहीं मिल रही है। देन वो फटाफट
फटाफट से अंदर जाता है, हीजू को ढूंढने लग जाता है बट वो उसे कहीं भी नहीं दिखती है। और तभी उसके पास किडनैपर का कॉल आता है जो कि बोलता है हीजू मेरे पास है, मैं उसे मार दूंगा क्योंकि जिस तरह मैं तड़पा हूँ मैं भी तुम्हें तड़पाऊंगा, जिस तरह मैंने सफर किया है मैं तुम्हें भी सफर कराऊंगा। तो सायोन कहता है ऐसा मत करो, हीजू को छोड़ दो, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो करना। तो वो कहता है नहीं, अब तो तुम्हारी वाइफ नहीं बचने वाली है, अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि तब मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी तो तुमने भी कुछ नहीं किया था, क्योंकि तब मेरा दादा मुझे मार रहा था तो तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे तड़पता हुआ देख रहे थे, अब मैं भी तुम्हें ऐसे ही तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। उसी साइड पुलिस उससे बताती है कि हमें उसकी लोकेशन मिल गई है। तो वो हीजू से कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो हीजू कहती है सायोन मत आओ, बस मैं लास्ट में तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई रियली लव यू सायोन, और लास्ट टाइम मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो क्योंकि अब ये तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। और वो कार को बहुत तेज स्पीड से चलाती है, तभी वहाँ से टकराने की आवाज आती है और वो फोन बंद हो जाता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस वहाँ पर छानबीन कर रही थी और हमें पता लगता है कि कार बहुत बुरे तरीके से टकराई और नदी में गिर गई बट उनकी बॉडी कहीं भी नहीं मिल रही थी। और फाइनली उस किडनैपर का फेस रिवील भी हो गया था। तभी सायोन आता है स्पीच देने के लिए और पूरी मीडिया उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। देन वो सच सच बताता है कि मैं रियल पेक सायोन नहीं हूँ, ना ही मैं बेक जंग हो का ग्रैंडसन हूँ और ना ही बेक इयो यंग का बेटा हूँ, बट हाँ ये सच है कि मैं मैरिड हूँ और इस किडनैपर ने मुझे और मेरी वाइफ को मारने की कोशिश भी की। देन वो फाइनली रिवील करता है और बताता है मेरी वाइफ का नाम है हीजू, बट अभी वो गायब हो चुकी है। और वो इमोशनल हो जाता है और वो उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता है, वो इतनी लंबी है, वो गोरी है, उसके बाल स्ट्रेट हैं, ऑल्सो वो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर थी। तो जैसे हीजू के बारे में सब सुनते हैं लिटरली शॉक्ड होते हैं, यूरी, कंपनी के मेंबर्स, जी सांग्यू, सब के सब। देन वो हीजू की सभी बातों को याद करता है, कैसे वो उसके साथ था, उससे बातें करता था और मीडिया से रिक्वेस्ट करता है अगर आपको वो कहीं भी मिले कहीं भी तो प्लीज मुझे बताइएगा। लिटरली वो रोने लग गया था। और अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।